प्रिय भागवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज फिर एक बार आपके समक्ष विश्व प्रसिद्ध महाभारत युद्ध के रहस्यमयी, नीतिपरक, शिक्षाप्रद वृत्तांत की अब तक 6 कड़ियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर सका हूं। भक्तों, आपने हमारे इस अनूठे विषय को अपना अद्भुत स्नेह प्रदान किया है और बहुत बड़ी संख्या में आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय निकालकर हमारी इन कड़ियों को अवलोकित भी किया है, सुना भी है। इससे मेरा उत्साह कई गुना बढ़ा है कि भक्तों, आपकी कुछ जिज्ञासा की एक ही स्थान पर पूर्ति कराने में मेरा प्रयास सार्थक हो रहा है। भक्तों, उसी क्रम में आज हम आपको इस महाभारत युद्ध के कुछ प्रमुख महारथियों और पात्रों की कुछ विशेषताएं जो अब तक विगत 6 कड़ियों में नहीं बतला सका था, आज उसमें से एक महारथी भीष्म पितामह के कुछ अनछुए पहलुओं को भी आपके समक्ष रखूंगा। भक्तों, उसी समय कुछ विशेषताएं और कुछ जानकारियां हमारे महाबली कर्ण, अर्जुन और दुर्योधन की भी बतलाने को रह गई थी। भक्तों, कुछ विशेषताएं भले युद्ध में भाग न लिया हो, लेकिन हमारी माता गंधारी के भी संबंध में हम आपको विस्तार से बहुत अधिक परिचय नहीं दे पाए थे। साथ ही साथ उनके छोटे भाई मामा जो कौरवों के मामा भी लगते थे, माता के छोटे भाई होने के नाते शकुनी जी की भी कुछ विशेषताएं आपके समक्ष नहीं रख सके थे। तो भक्तों, भरसक मैं इन सभी विशेषताओं को आपके समक्ष समय की बंदिश के अंतर्गत प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। मेरा पूरा प्रयास है कि आज की कड़ी में सभी विशेषताएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। तो आइए सबसे पहले अपने भीष्म पितामह के हम पूर्व काल पर कुछ प्रकाश जो हमें ग्रंथों से मिला है आपके सामने डालना आवश्यक समझता हूं। भक्तों, पूर्व जन्म में हमारे भीष्म पितामह 8 वसुओं में से एक द्वौ नामक वसु थे। संयोग बस एक दिन ये 8 वसु विचरण करते हुए मेरु पर्वत पर वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर कामधेनु की बछड़ी नंदनी गाय को देखकर ये सभी वसु अत्यधिक आश्चर्यचकित रह गए। ऐसी गाय कामधेनु के अतिरिक्त दूसरी इन्होंने नहीं देखी थी, जिसमें संयोग बस उस दिन द्वय नामक भीष्म पितामह पूर्व जन्म के द्वय नामक वसु थे जो अपनी पत्नी के साथ थे। तो पत्नी को 2 नामक वसु अर्थात भीष्म पितामह की उस पूर्व जन्म की पत्नी को नंदनी गाय बहुत पसंद आ गई और इन्होंने आग्रह किया कि इस नंदनी गाय को क्या आप मेरे लिए नहीं प्रदान कर सकते हैं। नतीजतन सभी वसुओं को साथ में लेकर के अगुवाई करते हुए भीष्म पितामह, जो उस समय 2 नामक वसु थे, नंदनी गाय को वशिष्ठ जी की अनुपस्थिति में चुरा लाए और एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर के बांध दिया। कुछ समय के बाद जब
वशिष्ठ जी आश्रम में आए और नंदिनी गाय को नहीं पाया तो उन्होंने अपने योग बल से यह जान लिया कि हमारी इस प्रिय नंदिनी गाय को दो नामक वसु अपनी स्त्री के साथ चुरा कर ले गया है, जिसमें सहयोग बाकी भी 7 वसुओं का रहा है। तो उन्होंने तत्काल ही युद्ध तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि ये जानकारी में नहीं आया कि इस नंदिनी गाय को उन्होंने कहां पर छिपा रखा है। लिहाजा सभी वसुओं को मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया। संयोग बस जब श्राप का पता वसुओं को लगा तो उसमें 7 वसुओं ने तो आकर के वशिष्ठ जी ने नंदिनी गाय के अपहरण में सहयोग देने की बात तो स्वीकार की कि मैं साथ जरूर आया था, लेकिन महर्षि मुझे क्षमा करें, मेरा अन्य कोई अपराध उसमें शामिल नहीं है। और क्षमा करें हे ऋषि, आप हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा करें। भला कौन सा ऐसा पुरुष है जो नंदिनी गाय को देखकर आकर्षित नहीं होगा और कुछ समय उसके साथ बिताना नहीं चाहेगा। वशिष्ठ जी को दया आ गई और उन्होंने उन 7 वसुओं को मृत्युलोक से शीघ्र ही छुटकारा पाकर के पुनः वसुवश बन जाने का वरदान दे दिया। लेकिन भीष्म पितामह माफी मांगने पत्नी के दबाव में नहीं आए, लिहाजा उनका श्राप उनके ऊपर लागू रहा। संयोग बस कुछ दिनों के बाद हमारे प्रभु शंकर ने गंगा जी को आशीर्वाद दिया कि आप मृत्युलोक में जाकर के शांतनु से विवाह करके कौरव वंश का विस्तार करें। अब यह घटना शास्त्रों में दबा दी गई है कि प्रभु किसी बात पर हमारे महादेव गंगा जी से नाराज हो गए थे या अपनी लीला के प्रादुर्भाव के लिए उन्होंने ऐसा आदेश दिया था। लेकिन इन वसुओं ने जाकर के गंगा माँ से प्रार्थना किया। गंगा माँ ने कि मेरे इस अपराध की वजह से माता हम लोगों को मृत्युलोक में जाना अवश्यंभावी है और मैया आप हमारी मदद करें। गंगा माँ को दया आ गई और उन्होंने इन्हें मृत्युलोक से छुटकारा दिलाने का वादा कर लिया। संयोग बस जब वो पृथ्वी लोक पर हमारी गंगा जी अपने वास्तविक स्वरूप में अवतरित होकर के गंगा के किनारे टहल रही थी, उसी समय शांतनु महाराज जी भी टहलते हुए उनकी दृष्टि अद्वितीय सुंदरी गंगा के ऊपर पड़ी और यह गंगा जी को अपने पास तक आने का इंतजार टकटकी लगाकर करने लगे। और जैसे ही गंगा जी इनके बगल थोड़ी दूर पर आई, इन्होंने हाथ जोड़कर गंगा जी से अब उनका परिचय पूछा कि हे अद्वितीय सुंदरी, आप इस तट पर अकेली किस उद्देश्य से टहल रही हैं। तब उन्होंने यह बतलाया कि मुझे हमारे देवाधिदेव महादेव जी ने आशीर्वाद दिया है कि आप मृत्युलोक में जाकर के शांतनु जी से व्याह कर करके उनके कौरव वंश का विस्तार आप करें और मैं उसी उद्देश्य से यहाँ पर आई हूँ। और यही हमारे शांतनु जी भी चाहते थे। उन्होंने भी निवेदन किया कि मैं भी अब आपके बगैर जीवित नहीं रह सकता हूं, न जाने कैसा आकर्षण है जो आपने मुझे खींच रखा है, तो कृपा करके आप हमारे साथ चल करके और हमारे हस्तिनापुर की आप सामग्री और रानी बनना स्वीकार करें, यह मेरा आपसे नम्र निवेदन है। तब गंगा जी ने उनसे एक शर्त रखी कि मैं आपकी पत्नी बनकर हस्तिनापुर चलने के लिए तैयार तो हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपके संयोग से जो भी पुत्र होंगे उनका मैं चाहे जो करूं, आप न मुझे रोकेंगे न इस कार्य के लिए मुझे टोकेंगे। लेकिन शांतनु जी तो इतना आसक्त हो चले थे कि उन्हें इससे भी कठोर शर्तें गंगा जी की स्वीकार थी, लिहाजा उन्होंने तत्काल इस चीज को स्वीकार कर लिया और गंगा जी हंसी खुशी शांतनु जी के साथ हस्तिनापुर आ गई।
क्रमशः वो भी दिन आया जब प्रथम पुत्र का जन्म हुआ और बगैर शांतनु जी से पूछे उस पुत्र को लेकर के हमारी गंगा जी वहां से चल पड़ी और आकर के उस पुत्र को गंगा जी में प्रवाहित कर करके उसको मृत्युलोक से छुटकारा दे दिया। इसी तरीके से क्रमशः हमारे गंगा जी के 7 पुत्र हुए और उन 7 पुत्रों को शांतनु जी के देखते रह जाने के बावजूद उठाकर वसुओं से किए गए वादे के फलस्वरूप गंगा जी में ले करके जन्म दे करके प्रवाहित करके उनको मृत्युलोक से मुक्ति देते चली गई और इस प्रकार 7 वसु मृत्युलोक का अल्पायु जीवन पा करके पुनः वसु बन गए। लेकिन जब 8वें पुत्र के रूप में हमारे देवव्रत यानी भीष्म पितामह जिनका बाद में नाम पड़ा, तो जब इनका जन्म हुआ, इनको ले जाने लगी, उस समय हमारे शांतनु जी से नहीं रहा गया कि रे गंगे, तू मुझे किस जन्म का ये दंड दे रही है। पृथ्वी की मैंने किसी भी मां को आज तक ऐसा नहीं देखा कि वो अपने नवजात शिशुओं को जन्म देते ही मार डालने के लिए गंगा में प्रवाहित कर दिया हो। आखिर तुम चाहती क्या हो और तुम कौन हो? अपने वास्तविक स्वरूप में बतलाओ कि ऐसा तुम जघन्य अपराध क्यों कर रही हो। तब गंगा जी अपनी वास्तविक रूप में आकर के उन्होंने वास्तविक बात बतला दी कि मैंने इन ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी द्वारा श्रापित 8 वसुओं को मृत्युलोक में जन्म दे करके इन्हें पुनः मुक्त कर देने का इनसे वादा किया था। उसी क्रम में मैं अपने 7 वसुओं को तो अब तक मुक्त कर चुकी हूं जन्म दे करके मृत्युलोक में, लेकिन चूंकि आपने टोक दिया और रोक दिया, इसलिए अब मैं आपके इस पुत्र को गंगा जी में प्रवाहित नहीं करूंगी। और यदि आप कहें तो मैं इसे अपने साथ ले भी नहीं जाऊंगी। तब शांतनु ने प्रार्थना किया कि नवजात शिशु को पाल पोस कर बड़ा करना, गंगा इतनी बेदर्द न बनो और मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हमारे लिए हमारे इस बच्चे को पाल पोस कर आप बड़ा करके तभी आप हमें दें, क्योंकि ये हमारे कुल वंश का उत्तराधिकारी होगा। तो गंगा जी ने ये अनुरोध शांतनु जी का स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप भीष्म पितामह को यानी देवव्रत को ले जाकर के संपूर्ण तरह की शिक्षाओं में निपुण बना करके बड़े बड़े उस समय के जाने माने महर्षियों से, जैसे भरद्वाज जी, अग्निवेश जी, परशुराम जी इत्यादि बड़े बड़े महारथी शस्त्र और शास्त्रों के ज्ञाताओं से पूर्ण रूपेण इन्हें निपुण कर करके जब तैयार कर लिया, तो एक दिन संयोग से भीष्म पितामह बड़े मनोयोग से गंगा की बीच धारा में खड़े होकर के शस्त्राभ्यास कर रहे थे और संयोग से उसी समय शांतनु जी गंगा तट पर प्रतिदिन अपने बच्चे को निहारने के लिए आते थे कि पता नहीं किस दिन गंगा हमारे उस पुत्र को पूर्ण रूपेण निपुण बना करके हमें वापस करेंगी। तो प्रतिदिन का उनका नियम था। तो उस दिन उस बालक को जो गंगा के बीच में खड़े होकर के शस्त्राभ्यास कर रहा था और उसके एकाग्रचित शस्त्राभ्यास से गंगा की धारा रुक गई थी, तो इतना विमोहित हो गए हमारे शांतनु जी कि वो सोचने लगे कि आज इतना ही बड़ा हमारा भी पुत्र होता। देखिए कितना बड़ा वीर है जिसने अपने लक्ष्य को ही सर्वोपर रखा और आज गंगा जी की धारा भी उसके प्रयासों को प्रणाम करती हुई सम्मोहित रूप में अपनी धारा को रोककर इसका प्रवाह, शस्त्र प्रवाह देख रही है और शस्त्रों की निपुणता देख रही है। संयोग बस उसी समय गंगा जी भीष्म यानी देवव्रत को लेकर के शांतनु को देखकर बच्चे को पुकार कर बीच धारा से ला करके सामने प्रकट हो गई।
और उन्होंने देवव्रत को भीष्म पितामह को के हाथों में सौंप दिया। भीष्म पितामह बेहद प्रसन्न हो गए। अपने ना 8 पुत्र को देख करके एकमात्र ही पुत्र सही, कम से कम वंश का उत्तराधिकारी तो उन्हें प्राप्त हो गया था। तो भक्तों, और तो हमने भीष्म पितामह जी की कब उन्होंने प्रतिज्ञा किया शांतनु की दूसरी शादी जो सत्यवती से हुई थी, जिस पर मोहित हो गए थे प्रसन्न हो करके, और पिता के वचन को पालन करते हुए सत्यवती ने यही शर्त रखी थी, उसके पिता ने, हरिदास ने, कि हमारी पुत्री इसी शर्त पर मैं आपसे सत्यवती का ब्याह कर सकता हूं जब इससे होने वाली ही संतान कुरुवंश की उत्तराधिकारी राजवंश की गद्दी पर सुशोभित होगी। और उसके लिए यह वादा करने के लिए शांतनु को भीष्म पितामह, जो उनकी प्रथम पत्नी गंगा के पहले पुत्र थे और पहले उत्तराधिकारी थे और राजकाज भी देख रहे थे, शांतनु ने सौंप दिया था बालिग होते ही भीष्म पितामह के, तो उनसे पूछना परम अवश्यंभावी था। और उन्होंने खाना पीना छोड़कर सत्यवती को पर मोहित होकर के सब छोड़ दिया था। भीष्म पितामह ने शांतनु से उनके इस भोजन और जल और भोजन छोड़ने का कारण पूछा कि पिताजी आप क्यों चिंतित हैं। तो पिताजी ने सारी बात बता दी कि सत्यवती नामक जो हरिदास मल्लाह की पुत्री है, बेटा मेरा मन उस पर आसक्त हो गया था, लेकिन उनकी एक शर्त है कि मैं इसी शर्त पर सत्यवती की आपसे शादी कर सकता हूं जब आप ये वादा करें कि सत्यवती से ही होने वाली संतान कुरुवंश की उत्तराधिकारी राजवंश की उत्तराधिकारी होगी। और यह आश्वासन बेटा बगैर तुम्हारी मैं दे पाने में अपने को असमर्थ पा रहा हूं। भीष्म पितामह ने पिता शांतनु की इच्छा रखते हुए तुरंत हरिदास मल्लाह के गए और उनकी शर्त सभी स्वीकार कर ली कि मैं देवव्रत भीष्म आपसे वादा करता है कि मैं आजन्म ब्याह ही नहीं करूंगा और ब्रह्मचारी रहूंगा, लिहाजा कुल वंश की सत्ता पर हमारी मां सत्यवती द्वारा उत्पन्न होने वाले पुत्र ही उसके शासक होंगे। यह भीष्म प्रतिज्ञा करता है। तभी से वो भीष्म प्रतिज्ञा आज तक मशहूर चली आ रही है और आजन्म हमारे भीष्म पितामह ब्रह्मचारी बने रहे। इसी कड़ी में आगे चल करके जब सत्यवती से उत्पन्न चित्रांगद और विचित्र वीर की मृत्यु हो गई, चित्रांगद और विचित्र वीर बड़े हुए और उसमें चित्रांगद की पहले युद्ध में मृत्यु हो गई, विचित्र वीर बचे, तो उनके ब्याह की भीष्म पितामह को बेहद चिंता हुई। लिहाजा उसी समय काशी नरेश अपनी 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर रचाए हुए थे। अतुलित बल के धाम भीष्म पितामह वहां पहुंचे और उन्होंने विचित्र वीर के लिए 3 पुत्रियों का अपहरण कर लिया, जिससे हमारे वंश की वृद्धि में कोई अवरोध न पैदा हो और शीघ्रता से हमारे वंश का विस्तार हो। लिहाजा बलात् 3 पुत्रियों का अंबा, अंबिका और अंबालिका का ये अपहरण करके ले आए। कुछ राजाओं ने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन भीष्म पितामह के बल के आगे किसी का बल नहीं चला और ये ले आए। संयोग बस इनके अतुलित बल को देखकर भीष्म के ऊपर काशी नरेश की पहली पुत्री अंबा मोहित हो गई और उन्होंने भीष्म पितामह से कि चूंकि अब तुम मुझे स्वयंवर से उठा कर लाए हो, इसलिए मैं आप ही से अब विवाह करूंगी। लेकिन भीष्म पितामह ये जानते थे कि अंबा शल्य से भी इनका प्रेमालाप चल रहा था, लिहाजा किसी दूसरे की प्रेमालाप की हुई पुत्री को, और फिर ये तो विचित्र वीर के लिए 3 पुत्रियों को उठाकर ले गए थे। स्वयं तो आजम ब्रह्मचारी रहने का इन्होंने व्रत भी ले लिया था, इसलिए इनके विवाह करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। इन्होंने अंबे से शल्य के पास ही जा करके निवेदन करने का आदेश दिया।
शल्य के पास गई, उन्होंने कहा कि तुम पर पुरुष द्वारा बलात् उठाई गई हो, लिहाजा मैं अन्यथा युद्ध करके तुम्हें प्राप्त नहीं करना चाहता, लिहाजा तुम पुनः भीष्म के पास जाओ। और जब भीष्म के पास दोबारा अंबा लौट कर आई तो भीष्म ने पुनः अपने पिता को दिए गए हुए वचन की आजन्म ब्रह्मचारी रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की याद दिलाते हुए पुनः अंबा को पुनः शल्य के पास भेज दिया। यह बार बार इधर आना उधर जाना देखकर अंबा को महान दुख हुआ, तो उन्होंने अपने नाना से परामर्श लिया और नाना ने कहा कि तुम भीष्म पितामह के गुरु परशुराम जी से अपनी व्यथा बताओ। और वो परशुराम जी कल ही एक सभा में इधर आने वाले थे, लिहाजा जब परशुराम जी आए तो अंबा ने चरणों पर प्रणाम करके अपनी व्यथा बतलाई कि आप अपने शिष्य भीष्म पितामह से मेरा ब्याह गुरुदेव करा दें, क्योंकि वो बलात् मुझे स्वयंवर से उठा कर लाए हैं। अब मुझे कौन स्वीकार करेगा यदि भीष्म नहीं स्वीकार करेंगे तो। फलस्वरूप परशुराम ने भीष्म पितामह को आदेश दिया कि बेटा तुम अंबा से ब्याह कर लो और इसको नया जीवन प्रदान करो। लेकिन भीष्म पितामह ने अपनी पिता के समक्ष की गई आजन्म ब्रह्मचारी रहने की पिता के लिए की गई प्रतिज्ञा की फिर से दुहाई परशुराम जी को दी और कहा कि ऐसा संभव गुरुदेव नहीं है, मेरी प्रतिज्ञा का फिर क्या होगा। यदि धर्म ही नहीं रहा, अपने वचन पर मैं अटल ही नहीं रहा, तो ये क्या होगा। फलस्वरूप परशुराम जी क्रोधित हो गए और इनका 27 दिनों तक परशुराम जी से घोर युद्ध हुआ। लेकिन परशुराम जी भीष्म पितामह को, क्योंकि और महर्षियों से भी इन्होंने शस्त्र और अस्त्रों की प्रकांड विद्या हासिल कर ली थी, लिहाजा परशुराम जी भीष्म पितामह को परास्त नहीं कर पाए। संयोगवश नारद जी ने आकर के बीच में दोनों का क्रोध शांत करा करके दोनों को अलग कर दिया और नारद जी ने शिव जी की तपस्या करने की प्रार्थना अंबे से की कि अगर तुम भीष्म को ही अपने पति के रूप में चाहते हो तो देवों के देव महादेव शिव के अतिरिक्त और ऐसा वर आपको कोई नहीं दे सकता। लिहाजा अंबा ने शिव जी की प्रार्थना किया, शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने अंबे से कहा अंबा से कि बेटा तुम क्या चाहती हो। तो उन्होंने कहा कि मैं यही चाहती हूँ कि अब भीष्म पितामह से विवाह तो मेरा उद्देश्य नहीं रहा, लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि मेरे द्वारा ही भीष्म पितामह की मृत्यु हो। मैं इसे भी जिंदा नहीं रहने दूंगी। अगर मैं कुंवारी और रह करके अपना जीवन काट सकती हूं तो कुंवारा रहकर ये भी काटे, मैं भी मरूंगी और ये भी मरे, लेकिन उसमें मैं ही इसकी मृत्यु का कारण बनूं। और फलस्वरूप भक्तों प्रभु शंकर जी ने आशीर्वाद दिया और वही अंबा द्रुपद के यज्ञ कुंड से शिखंडी के रूप में प्रकट हुई है। द्रौपदी जी भी प्रकट हुई और धृष्टद्युम्न नामक एक बेटा भी द्रुपद को प्रकट हुआ। तो शिखंडी न नर में है न स्त्री में होता है, लिहाजा वही शिखंडी जब महाभारत युद्ध के 10वें दिन द्रुपद का वही पुत्र कहें या पुत्री कहें, यह शिखंडी सामने लाया गया। भीष्म पितामह ने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए। फलस्वरूप अर्जुन ने अपनी अनवरत वाण वर्षा करके ये भीष्म पितामह को वाण संज्ञा पर लेटने के लिए मरने हेतु मजबूर कर दिया। ऐसा कृष्ण भगवान के आदेश पर भीष्म पितामह जी से भी जाकर के ये पूछा था कि भीष्म पितामह आपकी मृत्यु कैसे संभव होगी। भीष्म पितामह आप मेरे भी पितामह हैं, कौरवों के हैं तो मेरे भी पितामह हैं, आपने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, तो मैं जानने का ये अधिकार रखता हूँ कि बगैर आपके सहयोग के हमारी विजय हो नहीं सकती और मैं धर्म पर हूँ और कौरव सरासर अनीति और अन्याय कर रहे हैं, तो पितामह क्या इतनी सी आप भिक्षा हम बच्चों के लिए नहीं दे सकते हैं। तो उसी समय भीष्म पितामह ने अपने पूर्व जन्म के उस श्राप को याद करके साफ साफ बता दिया था, यदि मेरे सामने किसी युद्ध में
में मेरे समक्ष किसी शिखंडी को ले आया जाएगा या किसी स्त्री को ले आया जाएगा, तो मैं अपने अस्त्र शस्त्र शिखंडी के ऊपर नहीं चला सकता, धर्म के ये विरुद्ध होगा, और यदि आप चाहें तो उस समय हमें मार सकते हैं। ये 90 दिन की भक्तों महाभारत युद्ध के 90 दिन की बात है। फलस्वरूप युद्ध के 10वें दिन जब हमारे भीष्म पितामह ही सेनापति थे और वो उनका अंतिम दिन हुआ, तो जब भीष्म पितामह को युद्ध के लिए कृष्ण भगवान के कहने से पांडवों ने ललकारा और अर्जुन सामने आकर के मोर्चा लेकर के बाण वर्षा करने लगे, उसी समय शिखंडी को भीष्म पितामह के सामने ले आया गया। फलस्वरूप भीष्म पितामह ने अपने बाण रख दिए और अनवरत बाण वर्षा करके उन्हीं बाणों की सैया पर भीष्म पितामह को ठीक कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में लेटने के लिए मजबूर कर दिया और मरने के लिए मजबूर कर दिया। भक्तों, एक और उसी में की घटना है कि भीष्म पितामह को इतने बड़े त्याग जब शांतनु जी ने देखा कि हमारे बेटे ने हमारे लिए आजन्म ब्रह्मचारी रहने का वचन दे करके सत्यवती से मेरा विवाह करवाया है, तो इतना वो भीष्म पितामह पर प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान दे दिया कि बेटा, जब तुम चाहोगी, इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, तभी मृत्यु तुम्हारे पास आ सकती है, अन्यथा तुम मर नहीं सकते। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम अपनी मृत्यु कब चाहोगे। इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। तो भक्तों, इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म पितामह को होने के कारण, चूंकि उस समय सूर्य दक्षिणायन में थे, इसलिए महाभारत के 10वें दिन अर्थात अगहन कृष्ण पक्ष की नवमी थी उस दिन, क्योंकि अगहन के ही शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो अगले दिन परेवा हुई 10वें दिन अर्थात अगहन की कृष्ण पक्ष की नवमी को वाणसैया पर हमारे भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की सैया पर लेट गए। लेकिन इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण इन्होंने प्रभु कृष्ण से ये प्रार्थना किया कि मैं अपने प्राण सूर्य के उत्तरायण होने पर ही त्यागूंगा। तो हे योगेश्वर, मेरी आप मदद करें और तब तक मेरे प्राणों में आप बसे रहें। प्रभु कृष्ण ने एवमस्तु कह के भीष्म पितामह को आशीर्वाद दिया। फलस्वरूप भक्तों, 10वें दिन ये बाणसैया पर लेटे हैं और उसके 58 डेज आफ्टर, 58 दिन बाद, जब मकर संक्रांति के दिन, जो कभी कभी माघ के शुक्ल पक्ष में आती है, कभी कभी पौष के कृष्ण पक्ष में आती है, बहरहाल मकर संक्रांति के दिन 58 दिन बाद सूर्य के उत्तरायण होने पर हमारे भीष्म पितामह ने प्रभु कृष्ण के समक्ष उपस्थित हो जाने पर, चूंकि युद्ध तो 18 दिन के बाद समाप्त हो गया था, तो 8 दिन 58 में से निकाल दीजिए, 50 दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में ही अकेले वाणसैया के ऊपर हमारे भीष्म पितामह लेटी रहे। हालांकि कौरवों का समूल विनाश 18वें दिन हो गया था, जिसमें मात्र 4 वीर कृतवर्मा, कृपाचार्य जिनको अमरता का वरदान, चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था, अश्वस्थामा, कर्ण का एक पुत्र, 9 पुत्रों में से अकेला जो पुत्र युद्ध में बचा था, वो पुत्र, ये 4 वीर ही जीवित बचे थे। तो लिहाजा पांडवों का ये फर्ज बनता था कि जो भी बचे हैं, और धृतराष्ट्र एवं गंधारी जी तो जीवित थे ही, विदुर जी जीवित थे ही, उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था, जो कौरव पक्ष की ही तरफ हमेशा रहे तो नहीं, लेकिन साथ उन्हीं के रहे।
लेकिन हमेशा धर्म की और नीति की बात ही कहते रहे। कभी उन्होंने पांडवों से युद्ध करने की सलाह नहीं दी, उनको इच्छित आधा राज्य देने की हमेशा वकालत की। हर कौरवों के, दुर्योधन और शकुनी के गलत दांव का विदुर जी ने हमेशा विरोध किया, चाहे वो लाक्षागृह रहा हो, चाहे द्रौपदी के भरी सभा में केस खींचकर साड़ी खींचने का प्रकरण रहा हो, चाहे उसके बाद भी दूसरी बार द्रुत में परास्त कर देने के बाद 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगने का विषय रहा हो, विदुर ने हमेशा इसका विरोध, इस अनीतिपूर्ण कार्यों का हमेशा विरोध किया था। तो इतने ही लोग जीवित थे। तो प्रतिदिन सभी महारथी युद्ध समाप्त होने के बाद भीष्म पितामह को देखने जाते थे, उनको किसी प्रकार की और कमी कष्ट न हो। लेकिन कुछ दिन मृत्यु में जब शेष रह गए तो भीष्म पितामह ने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया था। हालांकि पांडव पांचों भाई, धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इत्यादि सभी और शेष बचे कृतवर्मा और कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा को तो ये वरदान हो गया था तो तू वनों जंगलों में भटकता रहेगा मणि निकालने के बाद, तो उसके उस जगह मौजूद होने का सवाल ही नहीं था। लेकिन 50 दिन जो महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद भी बाणसैया के ऊपर हमारे भीष्म पितामह पड़े रहे, उत्तरायण सूर्य के होने का इंतजार करते रहे। अंत में अंतिम दिन सूर्य जिस दिन उत्तरायण हुआ, हमारे प्रभु कृष्ण सामने आए हैं। इस अवधि में दुर्योधन धर्मराज युधिष्ठिर को तमामों नीति वचन हमारे भीष्म पितामह ने सुनाए हैं, ज्ञान दिया है, शिक्षाप्रद बातें किया है। भक्तों, कभी मौका मिला तो उन युधिष्ठिर जी को और पांडवों को दी गई शिक्षाओं को, जो प्रभु कृष्ण के कहने पर, प्रार्थना पर अपने जीवन का अनुभव निचोड़ युधिष्ठिर जी को बताया था, वो भी कभी सुनाने का आपको प्रयास करूंगा भक्तों। लेकिन प्रभु कृष्ण से इतना जरूर उन्होंने पूछा कि प्रभु नारायण, आप तो भगवान हैं। तो उसी समय प्रभु कृष्ण ने कहा कि नहीं, भगवान जिनके लिए हूंगा उनके लिए हूंगा, फिलहाल तो मैं आपका पुत्र हूं, नरवेश में मैं आपका पुत्र हूं। तो उन्होंने ये प्रार्थना किया कि प्रभु, भीष्म पितामह, महारथी कर्ण, जयद्रथ इत्यादि को छल से धोखा दे करके और द्रोणाचार्य जी को प्रभु क्यों मारा गया? क्या इन्होंने कोई धर्म विरुद्ध कार्य किया था? तो प्रभु कृष्ण ने उत्तर दिया कि पितामह, यह कोई त्रेता नहीं है। त्रेता युग में जिन भी राक्षसों का अंत किया गया उनमें लाख बुराइयां थी, लेकिन एक अच्छाई जरूर थी कि वो धर्म और नीति के कुशल ज्ञाता थे, जैसे रावण और कुंभकर्ण। तो उनको मारने में जरूर हम प्रभु को ये सोचना पड़ता। बाली थे, महान दानी था, महान ज्योतिषी और विद्वान रावण था, तो उसने जानकर हमसे मरने के लिए ही, यानी हमारे त्रेता युग के अवतार जो हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, प्रभु राम के रूप में हमसे मरने के लिए ही हमसे उसने विरोध कर रखा था। लेकिन ये तो न नीच पर रहे और न इनको ये भय रहा कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। लिहाजा द्वापर में कुछ स्थितियां भिन्न हैं, लिहाजा इनको छल से भी मारने पे कोई अपराध नहीं है। तो इस तरीके से हमारे भीष्म पितामह की जिज्ञासाएं शांत करके और हमारे पितामह जी ने उस समय अपनी बुद्धि को प्रभु कृष्ण में लगा करके
अंतर्मन में तो प्रार्थना पहले ही करके विराजित कर लिया था प्रभु कृष्ण को, और सूर्य के उत्तरायण होते ही प्रभु कृष्ण में लीन हो गए, इनकी आत्मा प्रभु कृष्ण में विलीन हो गई। भक्तों, तो ये हमारे भीष्म पितामह का ऐसा चरित्र जो हम अब तक की कड़ियों में आपके समक्ष नहीं दे पाए थे, रह गया था, आज आपके समक्ष रख करके अब करीब करीब भक्तों जितना मुझे ज्ञान है शास्त्र का अध्ययन करने के बाद, उसके मुताबिक भीष्म पितामह से संबंधित आपकी सभी जिज्ञासाओं की आशा है कि शांति हो गई होगी। भक्तों, एक और ग्रंथ में हमें प्रमाण मिला है कि हमारे भीष्म पितामह जी का जन्म माघ कृष्ण पक्ष की नवमी को हुआ था। माघ माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को हुआ था, और नवमी की ही तिथि को भीष्म पितामह जी हमारे बाणों की सैया पर अर्जुन के बाणों से बिंध करके मरने के लिए मजबूर हुए थे। तो नवमी का दिन हमारे भीष्म पितामह के जीवन में कुछ विशेष महत्व रखता था। भक्तों, भीष्म पितामह के मरने में एक पूर्व जन्म का श्राप भी काम कर रहा था। जब एक बार ये रास्ते में चलते हुए एक सर्प अपनी किसी वजह से मुद्रा में फन काढ़े हुए बैठा था, और काफी देर इंतजार करने के बाद भी भीष्म पितामह के रास्ते से नहीं हटा, तो क्रोध में उन्होंने अपने पास उपस्थित एक वाण से उठा करके उसे बगल की झाड़ी में, कटीली झाड़ियों में फेंक दिया था, जिससे वो कांटों में बिंध करके उसने अपने प्राण त्यागे थे। और प्राण त्यागने के समय इसी प्रकार से बाणों से, कांटों नुमा बाणों से बिंध करके भीष्म पितामह को भी मरने का श्राप दिया था। तो यह बाणों से बिंध करके महाभारत के युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह भी उस श्राप सर्प द्वारा दिए गए, जिसको इन्होंने कटीली झाड़ियों में फेंक दिया था, और कांटों में बिंध करके घुट घुट करके वो सर्प ने अपना जीवन खोया था, तो वो भी श्राप काम कर रहा था। तो भक्तों, इस प्रकार भीष्म पितामह से संबंधित सभी जानकारियां आपके समक्ष मैंने निवेदित कर दी। अब भक्तों, महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र हमारी माता गंधारी के विषय में भी आपको विस्तार से बता नहीं सका था। भक्तों, हमारी गंधारी जी गंधार प्रांत के राजा सुबल और सामग्री सुधर्मा की एकमात्र पुत्री थी, जो विलक्षण सुंदरता की धनी थी, अद्वितीय सुंदरी थी। भक्तों, सुबल, राजा सुबल और सुधर्मा से 100 पुत्र भी हुए थे, जिसमें सबसे छोटा पुत्र शकुनी था। भक्तों, उस समय हमारे धृतराष्ट्र जी का साम्राज्य इनके बल से काफी बढ़ गया था, और इन्होंने गांधार प्रदेश पर हमला करके गंधार नरेश सुबल को परास्त कर दिया था। वहीं पर इनकी दृष्टि भीष्म पितामह की गंधारी पर गई थी। धृतराष्ट्र तो कहीं जाते नहीं थे, दोनों आंखों के जन्म से ही अंधे थे, जो कि पूर्व जन्म में
हंस नामक गंधर्व थे जिन्होंने तालाब में अपने 100 बच्चों के साथ क्रीड़ा करते हुए हंस की आंख को अपने तीर से बेध दिया था। फलस्वरूप उस हंस के श्रापवश धृतराष्ट्र अगले जन्म में दोनों आंखों से अंधे पैदा हुए और खेल खेल में बाणों द्वारा उन हंस के बच्चों का भी पकड़ करके बल पौरुष बढ़ाने के लिए, किसी ने कह रखा था कि हंस के बच्चों का मांस बल पौरुष बढ़ाने में बहुत कामयाब होता था। उन बच्चों को पकड़कर उनको मारकर एक एक करके खा गए थे, जबकि इन्हीं के सुपुर्द अपने बच्चों को हंस कर गया था। तो भक्तों, इसीलिए धृतराष्ट्र और गंधारी से हुए 100 कौरवों के पुत्र भी उसी प्रकार मारे गए महाभारत के युद्ध में। एक वो श्राप भी काम कर रहा था पूर्व जन्म का। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे हुए क्योंकि हंस की इन्होंने आंखें फोड़ दी थी जब हंस नामक ये गंधर्व थे। तो भक्तों, भीष्म पितामह ने यह प्रस्ताव राजा को दिया कि आप अपनी पुत्री का ब्याह हमारे धृतराष्ट्र से कर दें, इस शर्त पर हम आपको प्राणदंड नहीं देंगे। भक्तों, उधर ज्योतिषियों की सलाह पर धृतराष्ट्र से गंधारी का विवाह करने में ग्रह दोष बाधा संकट बनकर के खड़े होने की बात ज्योतिषियों ने सुबल को बताई कि धृतराष्ट्र से, और यह भी नहीं बताया कि धृतराष्ट्र दोनों आंखों से अंधे हैं। इसलिए एक दूसरी युक्ति सुबल को सुझाई गई कि यदि गंधारी का पहले किसी के साथ टोटके के रूप में विवाह रचाकर उस जीव की बलि दे दी जाए तो इसके ग्रहों की शांति हो जाएगी और फिर ब्याह करने में उतने संकट नहीं आएंगे। फलस्वरूप एक बकरे के साथ गांधारी की शादी रचा करके और उसकी बलि दे दी गई। तो चूंकि पत्नी तो उस बकरे के साथ पहला ब्याह होने के कारण गांधारी जी हो गई, लिहाजा बकरा के मरने के बाद गांधारी विधवा हो गई, कहीं जाने लगी और धृतराष्ट्र के साथ बड़ा दबाव पड़ने के बाद उस समय ब्याह रचा दिया गया। न गंधारी को पता था कि धृतराष्ट्र दोनों आंखों से अंधे हैं, यह बात गंधारी से भी छिपाई गई। जब यह ब्याह कर दिया गया और उधर धृतराष्ट्र से सुबल पक्ष की ओर से यह बात छिपाई गई कि इनका एक ब्याह पहले भले ही वो बकरे से कराया गया था, किया जा चुका है। तो ये दोनों तरफ से एक एक बात, यह महत्वपूर्ण बात छिपा ली गई थी। जब ब्याह संपन्न हो गया और ब्याह करके गंधारी जी हस्तिनापुर पहुंची तो उस समय अपने पति को दोनों आंखों से अंधा देखकर, जानकर इन्होंने उसी समय अपने दोनों आंखों के ऊपर एक काली पट्टी बांध ली कि एक पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि यदि पति उसका नहीं देख पाता है तो वह कैसे दुनिया को इतनी सुंदर देख सकती है। तो गांधारी जी आजीवन दो अवसरों को छोड़कर अपने आंखों पर वो काली पट्टी हमेशा बांधी रही। एक अवसर पर जब उन्होंने अपने आंखों से काली पट्टी निकाली थी, उस समय अपने बड़े पुत्र दुर्योधन को लौह पुरुष बनाने के लिए अपने आंखों की पट्टी खोली थी, लेकिन उसमें भी दुर्योधन से प्रभु कृष्ण के
चाल से जो उसके मन में व्याप गई थी, गंधारी ने अपने बड़े पुत्र दुर्योधन को नग्न अवस्था में अपने सामने उपस्थित होने का आदेश दिया था, जिससे मैं अपने इस सबसे प्रिय बड़े पुत्र को लौह बना दूं कि इसको युद्ध में कोई परास्त ना कर सके। लेकिन दुर्योधन के मन में यह संकोच आ गया कि पूर्ण रूपेण निर्वस्त्र मां के समक्ष भले वो हमारी मां है, लेकिन जाना मुनासिब नहीं है। लिहाजा इन्होंने कठ प्रदेश में लंगोट बांधकर मां के समक्ष शेष नंगा वदन लेकर के उपस्थित हुए। तो जैसे ही गंधारी ने अपने आंखों से पट्टी खोली है, उनके पतिव्रत धर्म के तेज से दुर्योधन का संपूर्ण शरीर लोहे का हो गया, वज्र हो गया। लेकिन जितने कठ प्रदेश में उन्होंने लंगोट पहन रखा था, वह भाग इनका कमजोर रख गया। फलस्वरूप इस राज को कृष्ण भगवान जानते थे और भीम को यह बता करके अंतिम महाभारत युद्ध के 18वें दिन गदा प्रहार से जंघे पर ही एक तो प्रतिज्ञा भी भीम ने कर रखी थी कि एक दिन तेरे इसी जंघे को तोड़ूंगा जिस पर तूने हमारी पत्नी द्रौपदी को बैठाने के लिए दुशासन को केस पकड़कर हमारी पत्नी द्रौपदी को खींचकर सभा भवन में आपने साड़ी उघारी करने के लिए कहा था। तो फलस्वरूप उसी कमजोर स्थान पर जंघा पर गदा से प्रहार कर करके दुर्योधन को महाभारत युद्ध के अंतिम दिन भीम ने अपनी वो द्रौपदी के चीरहरण के समय की गई प्रतिज्ञा का भी पालन किया और अपनी पत्नी के अपमान का बदला भी इसको मार कर लिया था। तो भक्तों, गंधारी ने एक बार तो वो अपने आंखों की पट्टी खोली थी और दूसरी बार जिस समय महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और संजय से यह जान करके कि उसके 100 पुत्र मारे गए हैं, जो अकेले भीम ने मारे हैं महाभारत युद्ध के विभिन्न दिवसों में मिला करके, सबसे अंतिम दिन तो दुर्योधन को मारा है, लेकिन इसके पहले भी ये 99 पुत्र यानी 98 पुत्र भीम को लेकर के, क्योंकि एक पुत्र जो दासी से कहा गया है कि हुआ था 100वां पुत्र यूथ, वो महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही दिन ही दी गई छूट के मुताबिक कौरव पक्ष की तरफ से निकलकर पांडवों की तरफ हो गया था। तो ये 99 ही बचे थे। तो सभी कौरवों को अकेले भीम ने मारा। ये भी एक महाभारत युद्ध के रहस्यमयी घटना है जो सत्य भक्तों आप अपने दिमाग में जान ले कि और किसी भी महारथी ने नहीं, बल्कि अकेले भीम ने ही धृतराष्ट्र और गंधारी के 99 कौरव पुत्रों को मारा था और 100वां पुत्र यूथ वो पांडव पक्ष की तरफ से जीवित रहा, पांडव की तरफ चले जाने की वजह से। तो भक्तों, ब्याह हो करके एक ये मौका है और दूसरी बार हमारी गंधारी जी ने महाभारत युद्ध के अगले दिन कुरुक्षेत्र मैदान में निरीक्षण करने के लिए अपने आंखों से पट्टी खोली थी और जिस समय अपने 100 पुत्रों की लाशों को उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में इधर उधर बिखरी हुई चील कौओं द्वारा नोचे जाने की बात सोनी है, वितृष्णा से भर गई और तत्काल ही इन्होंने आंखों में अपने पट्टी फिर से बांध ली और उसी दिन इन्होंने प्रण कर लिया था और मन ही मन प्रण कर लिया था कि हे कृष्ण, तू चाहता तो मेरे पुत्रों का, मेरे वंश का नाश रोका जा सकता था, इसलिए जिस प्रकार छल कपट के द्वारा तूने हमारे समूल वंश का नाश करवाया है, हे कृष्ण, एक दिन तेरा भी इसी तरीके से समूल वंश का नाश होगा और तू अपनी आंखों से असहाय भाव से, दीन और कातर भाव से अपने वंश का नाश होता और स्वयं अपनी भी मृत्यु होते हुए तू देखेगा। तो भक्तों, 2 अवसरों पर हमारी गंधारी ने जो अपने आंखों से पट्टी खोली थी वो भी रहस्य आपको बता देना परम आवश्यक था। भक्तों, जिस समय हमारी गंधारी जी ब्याह करके
हस्तिनापुर आ गई, आंखों पे अपनी पट्टी बांध लिया। कुछ समय के बाद धृतराष्ट्र को भी किसी सूत्र से ये बात पता लग गई कि गंधारी राजा सुबल ने हमारे साथ और सुधर्मा ने हमारे साथ धोखा किया है और अपनी विधवा बेटी का ब्याह हमारे साथ कर दिया है। यह बात दुर्योधन से भी तो, धृतराष्ट्र से भी तो छिपाई गई थी। इसलिए धृतराष्ट्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने राजा सुबल को उनके सभी पुत्रों के सहित ला करके हस्तिनापुर की जेल में बंद कर दिया। भक्तों, संयोग से उस समय राजा सुबल के 5 पुत्र गवाक्ष, सरभ, विभु, सुभग और भागदत्त, राजा सुबल के ये 5 पुत्र किसी कारणवश कहीं अन्यत्र निकल गए थे जो बड़े थे। तो शेष, शकुनी सबसे छोटा था, तो शकुनी समेत शेष 95 पुत्रों के साथ राजा सुबल को हस्तिनापुर की जेल में बंद कर दिया। और भक्तों, मारे क्रोध के मात्र एक व्यक्ति का भोजन 95 राजा सुबल के बच्चे और एक स्वयं राजा सुबल, 96 लोगों के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन भेजा जाता था। और भक्तों, कुछ जगह तो ये आया है कि मात्र एक मुट्ठी पका हुआ चावल ही भेजते थे। तो राजा सुबल ने और उनके सभी पुत्रों ने यह तय किया कि इस एक मुट्ठी चावल में तो एक एक दाना भी सबके हिस्से में 2-4 दाने ही आवेंगे, इससे हम सभी लोग जिंदा नहीं रह सकते, सभी लोग मर जाएंगे। तो क्यों न हम सब लोग मिलकर के अपने सबसे कुशाग्र बुद्धि और सबसे छोटे पुत्र शकुनी को इससे जीवित रखा जाए, जिससे वंश तो कम से कम हमारा बचा रहे। और अगर सब लोग मिल बांट कर इसको प्रसाद स्वरूप 4-5 दाने लेंगे तो मर तो सभी लोग जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। लिहाजा 95 पुत्र और राजा सुबल ने यह फैसला किया कि इस एक मुट्ठी चावल को शकुनी को खिला करके जीवित रखा जाए। फलस्वरूप एक एक कर भूख से बेहाल होकर के राजा सुबल के सभी पुत्र अर्थात सभी साले मरते चले गए। जब राजा सुबल बच्चों की इस तरीके से भूख से पीड़ित मृत्यु को देखा तो उन्होंने एक दया याचिका धृतराष्ट्र के समक्ष लगाई कि कम से कम हमारे इन बच्चों को मिटाने, मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे आखिरी बचे हुए इस जीवित पुत्र शकुनी को क्षमादान दे दिया जाए। धृतराष्ट्र गंधारी के कहने पर पसीज गया, क्योंकि उसका छोटा भाई ही था, और क्षमादान दे दिया। फलस्वरूप शकुनी को जीवित छोड़ दिया गया। लेकिन जीवित मरने के पूर्व राजा सुबल ने शकुनी को यह आदेश दिया था, क्योंकि पासे का धुरंधर विद्वान राजा सुबल भी थे और शकुनी सबसे कुशाग्र बुद्धि का था। तो राजा सुबल ने यह कहा था कि बेटा, मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों से तुम पासे बना लेना। चौपड़ खेलने में जो पासे बनाए जाते हैं, मेरी ही हड्डियों से तुम उन पासों को बना लेना। फलस्वरूप रीढ़ की 3 हड्डियां चुरा करके तभी अंतिम संस्कार राजा सुबल का कराया गया था। उन हड्डियों से महत्वपूर्ण बात है कि शकुनी ने जो पासे मंत्रित कर शकुनी ने जो पासे बनाए
चौपड़ के वो शकुनी के ही इशारे पर अपनी चाल बदलते थे। पहले ये क्रिया मौजूद थी, जैसे सम्मोहन मंत्र होता था कि जिसको खिला दिया जाए किसी प्रसाद में, खीर में, तो वो उसके बस में हो जाता था। इसी प्रकार वशीकरण एक मंत्र हुआ करता था जिसकी सिद्धि के बाद वो उसी के अनुसार चला करता था। तो भक्तों, पांडवों के हारने में शकुनी मामा द्वारा बनाए गए पासे जो उनके पिता सुबल की ही हड्डियों के बने हुए थे, ये एक महत्वपूर्ण रहस्यमयी तथ्य आप सभी भक्तों के संज्ञान में दे देना भी परम आवश्यक है, जिससे कोई पासे में शकुनी को हरा नहीं सकता था, क्योंकि उसी के इशारे पर उसके पास मौजूद वो पासे चलते थे। यह राज पांडवों को नहीं मालूम था। तो भक्तों, शकुनी छूट तो गया, लेकिन अपनी आंखों के सामने ही एक एक कर 94 भाइयों की मृत्यु और पिता की दर्दनाक मृत्यु को उसने अपनी आंखों से देखा था। इसलिए अंदर से बदला लेने की भावना उसमें मौजूद थी कि एक न एक दिन कौरवों को इसका मजा चखाऊंगा। तो भक्तों, इसमें एक रहस्यमय पहलू यह भी है कि शकुनी मामा थे कौरवों के मामा और कौरवों के ही साथ थे, लेकिन अपने भाइयों की दुखद मौत जो धृतराष्ट्र ने बेदर्दी से करवाई थी, उसकी और उसके पिता की, वह दर्द उसके दिल से कहीं गया नहीं था। और उसने अपने पासों से, यह दूसरे को तो जरूर लगता है कि कौरवों को जिताता रहा, लेकिन भरसक उनको समूल वंश का नाश करा देने का ही उसका अभिप्राय था। जिस प्रकार इन्होंने मेरा वंश नाश किया है, भाग्य से मैं अकेला बचा हूं, यह भावना उसके अंदर कहीं न कहीं अंदर से मौजूद थी, जो धृतराष्ट्र समझ नहीं पाए और गंधारी के दबाव से ले लिया। हालांकि गंधारी यह जरूर जानती थी कि हमारा यह भाई बड़ा कुशाग्र बुद्धि है, लेकिन यह नहीं जानती थी गंधारी भी कि अंदर से इसमें प्रतिशोध की ज्वाला अभी भी धधक रही है। इसलिए गंधारी ने शकुनी को छुड़ाने में, अपना भाई होने के नाते आम माफी देने में मदद की थी, और वो उसके बाद वहीं हस्तिनापुर में ही रहने लगा। संयोग बस गंधारी को धृतराष्ट्र से कुछ समय तक कोई बच्चे नहीं हुए, संतान नहीं हुई। तो वंश चलने की उत्कट अभिलाषा इनके मन में तब से जागृत हुई जब इन्होंने पांडु की पत्नी यानी अपनी जेठानी कुंती को गर्भवती होते देखा, अर्थात युधिष्ठिर का जन्म हुआ धर्मराज के आह्वान पर। तो इनके मन में भी पुत्रों को प्राप्त करने की प्रबल लालसा जागृत हो गई कि कुंती तो एक बच्चे की मां हो गई है और मैं अभी तक संतान सुख से वंचित हूं। फलस्वरूप ये बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी गंधारी। उसी समय वेदव्यास जी कहीं से विचरण करते हुए हस्तिनापुर में आए और धृतराष्ट्र जी के हालचाल लेने के लिए उनसे भी मिलने आए, और 2-4 दिन, यानी ये अवधि तो नहीं लिखी है, कुछ अवधि के लिए हस्तिनापुर में रुक गए। उस अवधि में त्रिकालदर्शी संत वेदव्यास का हमारी गंधारी जी ने दिल खोलकर जबरदस्त स्वागत सत्कार और सेवा किया, जिससे हमारे वेदव्यास जी बेहद प्रसन्न हो गए और उन्होंने गंधारी से वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने पुत्रवती होने की कामना, अभिलाषा वेदव्यास जी से व्यक्त किया।
फलस्वरूप वेदव्यास जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम 100 बच्चों की मां होगी कुछ समय के बाद। फलस्वरूप गंधारी जी ने गर्भ धारण कर लिया कुछ ही समय के बाद, लेकिन वो गर्भ सामान्य रूप में 9वें और 10वें महीने में संतान के रूप में प्रकट नहीं हो सका और लगातार 2 वर्षों तक वो गर्भ बना रहा, जिससे दुखी होकर के और परेशान होकर के हमारी गंधारी जी ने अपने पेट को ही, अपने गर्भ को ही कोसना प्रारंभ कर दिया और एक जोर का मुक्का अपने गर्भ पर मारा कि मैं कितनी दुखियारी हूं और कितनी दुर्भाग्यशाली हूं कि सामान्य रूप में 1 वर्ष के अंदर हो जाने वाली संतान का सुख मैं 2 वर्ष गर्भ हो गया आज तक नहीं देख पाई। फलस्वरूप उस मुक्के मारने से यह मांसपिंड का टुकड़ा जमीन पर गर्भस्राव होकर के बाहर निकल गया। हमारे वेदव्यास जी अपने आश्रम में त्रिकालदर्शी होने के कारण यह जान गए कि मेरा आशीर्वाद, दिया हुआ आशीर्वाद और वचन कैसे फलीभूत होगा जब इसने इस गर्भ को गर्भस्रावित कर दिया है। अज्ञानता बस गर्भस्रावित कर दिया था। हालांकि हमने ये बता दिया था कि गर्भ कुछ अवधि तक अतिरिक्त रुक सकता है, तो इसने न रुक करके अपनी अज्ञानता बस मानकर इस गर्भ को बाहर कर दिया है। वो तुरंत पहुंचे और गंधारी से कहा कि ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया। बहरहाल अभी एक युक्ति शेष है, तुम गंगा जल, ठंडा जल लेकर के आओ और इस मांसपिंड के ऊपर छिड़क कर इससे माफी मांगो, क्षमा मांग लो। फलस्वरूप गांधारी जी तुरंत ठंडा जल ला करके उन्होंने अपने उस मांसपिंड के ऊपर छिड़का और छिड़कते ही उस मांसपिंड के 100 टुकड़े हो गए। तुरंत उन सभी 100 टुकड़ों को वेदव्यास जी ने घी से भरे हुए 100 चौड़े मुंह के घड़ों में घी भरकर एक एक टुकड़े को प्रत्येक घड़े में, 100 घड़े में डालकर छोड़ दिया और 2 वर्ष तक उन टुकड़ों से बच्चे निकलने का इंतजार करने के लिए कहा, क्योंकि गर्भ निर्माण में एक शिशु के रूप में कल्पना लेने में समय लगता है, लिहाजा उसके जो गर्भाशय का तापमान होता है, घड़े में स्थित घृत का भी तापमान उसी स्तर पर रखा गया, जिससे उन मांसपिंडों को गर्भ ही का एहसास हो कि मैं माता के गर्भ में ही हूं। भक्तों, यह एक वैज्ञानिक तथ्य भी है। आजकल जो नई तकनीक IVF, इंट्रायूटाइन फर्टिलाइजेशन की चली है, जिसमें दूसरे के गर्भ में माता पिता से अंडाणु और शुक्राणु लेकर के निषेचित कर स्थापित करके शिशु की पैदा निसंतान दंपतियों को भी शिशु का लाभ दिया जा रहा है और निषेचित भ्रूण को ला करके उस माता के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। फलस्वरूप पुत्रवती होना स्वीकार किया जाता है और पुत्रवती वो स्त्री हो जाती है। तो IVF तकनीक जो आज की है भक्तों, ये उस समय की IVF तकनीक थी। आप इस पर अविश्वास न करें, पूर्णतः वैज्ञानिक चीज है जो आज विश्व जो है खोज पाया है, और वो हमारे वेदव्यास जी उसके उस समय भी के ज्ञाता थे। जैसे शल्य के ज्ञाता हमारे सुश्रुत जी प्रारंभ के समय के गए हैं, जिन्होंने न जाने कितनी प्लास्टिक सर्जरियां उस समय की थी, उसी तरीके से ये गर्भ के बाहर शिशु की कल्पना, सेरोगेसी, मदर
के रूप में उन घड़ों में स्थापित, गर्भ में स्थापित गर्भ द्रव जो होता है उसी की कल्पना कर करके उन मांस पिंडों को रख करके उस भ्रूण को शिशु रूप में बढ़ने का मौका दिया गया। लेकिन कुछ सामान्य से ज्यादा अवधि जरूर लग जाती थी, इसलिए 2 वर्ष के बाद उन घड़ों से भी पुत्र रूप में संतानें निकलने में 2 वर्ष का समय लग गया और फलस्वरूप प्रथम घड़े से प्रथम पुत्र के रूप में दुर्योधन का जन्म हुआ, जिसने जन्म के समय ही गधे जैसी रेंकने की आवाज की थी और इसकी गधे जैसी सामान्य शिशु जैसी रुदन की आवाज कहां या मां न कर करके ये गधे जैसे रेंकने की आवाज करने लगा। तो इसे वहां मौजूद लोगों ने और ज्योतिषियों ने अनिष्टकारी माना कि गधे जैसी रेंकने की आवाज करने वाला ये बच्चा राज्य के हित में नहीं होगा, और उन्होंने धृतराष्ट्र और गंधारी से इसका त्याग कर देने की भी सलाह दी थी कि इस बच्चे का मोह न कर करके ये राज्य के लिए अनिष्टकारी ये बोली है, इसका त्याग कर दो। लेकिन पुत्र होने के नाते इतने दिनों से टकटकी लगाए हुए देखने के फलस्वरूप ममता बस उसका त्याग नहीं कर सके और अंत में वही दुर्योधन इस महाभारत युद्ध का कारण हुआ और वही शकुनी। तो भक्तों, जिस समय दुर्योधन का जन्म हुआ उसी के कुछ देर पहले कुंती जी से वायुदेव की आराधना करने के फलस्वरूप भीम का जन्म हो चुका था। थोड़ी ही देर पहले भीम का जन्म कुंती के यहां हो गया था, जब पहले घड़े से दुर्योधन का जन्म हुआ। इसलिए दुर्योधन भीम से मात्र कुछ घंटे ही आयु वर्ग में छोटा है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य भक्तों आपके संज्ञान में दे देना बहुत आवश्यक है, जो बहुत अध्ययन के बाद मैं जान सका हूं और फलस्वरूप आपकी भी जानकारी में देने का प्रयास कर रहा हूं। और दूसरे घड़े को खोलने पर दुःशासन का जन्म हुआ। भक्तों, जिसने दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी का चीरहरण करने का दुस्साहस किया था और अपना छाती ठोक करके केस खींचता हुआ जुए में हारने के फलस्वरूप द्रौपदी को घसीटता हुआ सभा मंडप में ला करके नग्न करने का साड़ी खींचकर प्रयास करने लगा कि मैं अपने बड़े भाई दुर्योधन की जंघा पर इस द्रौपदी ने जो व्यंग वचन सभा भवन में बोले हैं कि अंधे को अंधे ही होते हैं, उसका बदला लूंगा। तो भक्तों, दूसरा कौरव जो है पुत्र वो दुःशासन हुआ है। तीसरा पुत्र भक्तों दुसह हुआ है। चौथा दुस्सल हुआ है भक्तों। पांचवां जलसंध हुआ है। छठवां सम हुआ है। सातवां सह हुआ है। आठवां बिंद हुआ है। नौवां अनुबिंद हुआ है। 10वां दद्रुधर्ष हुआ है। 11वां सुबाह हुआ है। 10वां दुष्ट प्रदर्शन हुआ है। 13वां दुर्मूर्षण हुआ है। 14वां दुर्मुख हुआ है। 15वां दुजाक हुआ है। 16वां कर्ण हुआ है। 17वां विभिषत हुआ है। 18वां पुत्र इसका विकर्ण हुआ है, जिसने द्रौपदी स्वयंवर में इस अन्याय के प्रति सबसे पहला विरोध किया था कि दुर्योधन को द्रौपदी को जुए में हारने का नियमानुसार अधिकार ही नहीं था, क्योंकि वो तो 5 पांडवों की पत्नी थी, ना कि अकेले दुर्योधन की। अकेला विकर्ण ऐसा था जिसने भरी सभा में इस चीज का विरोध किया था कि यह अन्याय है। दूसरी बात, उसने 2 बातें महत्वपूर्ण कही थी। एक तो 5 पांडवों की सम्मिलित पत्नी होने के नाते दुर्योधन का पूरा अधिकार द्रौपदी को हारने का जुए में नहीं था, दांव पे लगाने का। और दूसरा, पहले स्वयं को दुर्योधन हार चुके, युधिष्ठिर अपने को धर्मराज जी हार चुके थे जुए में।
स्वयं हार जाने के बाद किसी को भी दांव पे लगाने का अधिकार अपने आप दुर्योधन युधिष्ठिर से समाप्त हो जाता था। तो दो महत्वपूर्ण बिंदु विकर्ण ने उस भरी सभा में अकेले विकर्ण ने कहे थे। हालांकि बहुत शर्मिंदा होने के बाद अंत में भीष्म पितामह इत्यादि ने कौरवों का दूषित अन्न खाने की बात कह करके द्रोणाचार्य ने अपनी सफाई दी थी। लेकिन विकर्ण ने उसी भरी सभा में अकेले ये दो बातें कही थी कि युधिष्ठिर को, एक तो पांचों पांडवों की वो पत्नी थी, अकेले युधिष्ठिर धर्मराज की पत्नी नहीं थी, तो उन्हें जुए पे पत्नी को, द्रौपदी को दांव पे लगाने का अधिकार ही नहीं था। और दूसरा, चूंकि सबसे पहले उन्होंने अपने को स्वयं जुए पर हार गए थे, तो उसके बाद अपने 1/5 अंश जो द्रौपदी पर इनका लाहक भी होता था, उसको भी लगाने का अधिकार नहीं रह गया था। पहले पत्नी को लगाते, अपने को बचाए रखते, तो 1/5 अधिकार इनका होता था। उसने नियमतः 2 मांगे सभा में उठाई, जिसका कोई जवाब नहीं दे सका। तो भक्तों, विकर्ण भी कौरव भाइयों में एक न्यायप्रिय भाई था, जिसने सत्य बोलने का साहस किया था। तो 18वां विकर्ण हुआ है, 19वां सल हुआ है, 20वां सत्य हुआ है, 21वां सुलोचन हुआ है, 22वां चित्र हुआ है, 23वां उपचित्र हुआ है, 24वां पुत्र चित्राक्ष हुआ है, 25वां चार चित्र हुआ है, 26वां सरासन हुआ है, 27वां दुर्मुद हुआ है, 28वां दुर्विग्रह हुआ है, 29वां युयुत्सु हुआ है, 30वां विकटानन हुआ है, 31वां ऊर्नाभ हुआ है, 32वां सुनाभ हुआ है, 33वां नंद हुआ है, 34वां आनंद हुआ है, 35वां चित्रबाण हुआ है, 36वां चित्रवर्मा हुआ है, 37वां सुवर्णा हुआ है, 38वां दुर्विमोचन हुआ है, 39वां आयोवाह हुआ है, 40वां महाबाह हुआ है, 41वां चित्रांश हुआ है, 42वां चित्रकुंडल हुआ है, 43वां भीम वंग हुआ है, 94वां भीम बल हुआ है, 95वां बलाकी हुआ है, 86वां बलवर्धन हुआ है, 47वां उग्रायुध हुआ है, 48वां सुषेण हुआ है, 49वां कुंडधार हुआ है, 50वां महोदर हुआ है, 51 चित्रायुध हुआ है, 52वां निषंगी हुआ है, 53वां पासी हुआ है, 54वां वृदारक हुआ है, 55वां दृढ़वर्मा हुआ है, 66वां दृढ़ छत्र हुआ है, 57वां सोमकीर्ति हुआ है, 58वां अनुदर हुआ है, 59वां दृढ़ संध हुआ है, 60वां जरासंध हुआ है, 61वां सत्यसंध हुआ है, 62वां सुबाकी हुआ है, 63वां उग्रश्रवा हुआ है, 65वां सनीनी हुआ है, 66वां दुष्परा जब हुआ है, 67वां अपराजित हुआ है, 68वां कुंडशाई हुआ है, 67वां विशालाक्ष हुआ है, 70वां दुराधर हुआ है, 71वां दृढ़हस्त हुआ है, 72वां सुहस्त हुआ है, 73वां बाब वेग हुआ है, 74वां सुवर्चा हुआ है, 75वां आदित्य केतु हुआ है, 76वां ब्रह्मासी हुआ है, 77वां नागदत्त हुआ है, 78वां अग्रयाई हुआ है, 79वां कवची हुआ है, 80 कृथन हुआ है, 81 कुंडी हुआ है, 82 उग्र हुआ है, 83 भीमरथ हुआ है, 84 वीरबाहु हुआ है, 85 आलोलुप हुआ है, 86 अभय हुआ है, 87 सद्रकर्मा हुआ है, 88 दृढ़ रथाश्रय हुआ है, 89 अनाधृष्य हुआ है, 90 कुंडमदी हुआ है, 91 बिराबी हुआ है, 92 प्रमथ हुआ है, 93 प्रमाथी हुआ है, 94 दीर्घरूमा हुआ है, 95 दीर्घबाहु हुआ है, 96 महाबाहु हुआ है, 97 बीढ़ो रस्क हुआ है, 98 कनक ध्वज हुआ है, 99 कुंडासी हुआ है और 100वां पुत्र बिरजा हुआ है।
तथा जब किसी चीज के 100 टुकड़े होते हैं तो 101 घट में यह दुश्शला हुई है। एकमात्र पुत्री दुश्शला हुई है जो सिंध प्रदेश के राजा जयद्रथ, जो शिव वरदानी था, उसको ब्याही गई थी। तो भक्तों, ये 100 कौरव हुए हैं, जिसमें युयुत्सु बाद में पांडव पक्ष में महाभारत युद्ध के प्रारंभ के दिन दी गई छूट के तहत चला गया था। और भक्तों, एक और खास बात यह है कि इन 100 पुत्रों में 100वां पुत्र यहां इस सूची में तो ये बीच में दिया गया है, कुंडों में जो आया है, लेकिन आगे चल करके ये बताया गया है कि किसी कारणवश सेवा में धृतराष्ट्र के एक दिन गंधारी न पहुंच करके उनकी एकमात्र बड़ी सखी, जो गांधार प्रदेश से इनके साथ ही चली आई थी, उसको इन्होंने, जो दासी के रूप में गंधारी की सेवा में रातों दिन मायके की होने के नाते रहती थी, धृतराष्ट्र के पास सेवा में वो दासी चली गई थी। तो इस युयुत्स का जन्म, इस कौरव का जन्म गंधारी की उस बड़ी दासी के गर्भ ठहर जाने के कारण उस रात्रि को यह हुआ था। तो भक्तों, इसमें जरा सा एक ये वो है कि युयुत्स नामक जो कौरव कहा गया है, वो कुछ जगहों पर एक दूसरे दृष्टांत पर यह गंधारी की सखी, जो दासी के रूप में इनके मायके से इनके साथ आई थी, उसको एक दिन धृतराष्ट्र के पास सेवा के लिए भेज दिया था उनके सेवा भाव में। तो संयोग बस उस पर भी मोहित हो गए धृतराष्ट्र बोलचाल और उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। फलस्वरूप युयुत्स नामक पुत्र उस सखी और गंधारी की दासी से होना बताया गया है। तो भक्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य गंधारी के विषय में, शकुनी के विषय में हमने बताए। अब शकुनी और कर्ण जी के कितने व्याह हुए, कितने पुत्र थे, अर्जुन के कितने व्याह हुए, कितने पुत्र थे, और शकुनी ने इन पासों से कैसे कौरवों के साथ साथ पांडवों को भी मजा चिखाया। क्योंकि पांडव तो शकुनी से इसलिए प्यार नहीं कर पाए कि ये कौरवों की तरफ से पासे फेंकता था। अंदर का राज या शकुनी के मन के अंदर की व्यथा पांडव भी नहीं समझ पाए कि ये कौरवों से बदला लेना चाहता है। जिस प्रकार इस जेल में इसके भाइयों को इसके आंखों के सामने पिता को भूखों मार एक एक करके मरने पर विवश किया है, अगर ये राज शकुनी का जान जाते तो संभव था कि वो पासा जैसे कौरवों के पक्ष की तरफ से वही फेंका करता था या उसी के बताए पर कौरव फेंका करते थे, तो यह भी उससे मित्रता बढ़ा करके शकुनी से अपने पक्ष में पासे फेंकवा सकते थे। लेकिन यह राज पांडवों भी नहीं समझ पाए, तो अघोषित रूप में यह कौरवों का तो विनाश चाहता था, लेकिन पांडवों से भी वो सम्मान इसको नहीं मिला। लिहाजा अंत में तक ये कौरवों के पक्ष में बना रहना इसके सामने मजबूरी हो गई। भक्तों, ये छिपा रहस्य है। आज भक्तों, वीडियो बड़ा न हो जाए, आपके समक्ष इतना ही रहस्य बतला पाने का समय है, क्योंकि कम अवधि के वीडियो को देखने के लिए आप इस कठिन दौर में भी समय आसानी से निकाल पाते हैं। कुछ भक्तों की ये राय हो गई कि महाराज जी आपका वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, और भक्तों जब बतलाने लगो तो कोई चीज़ छोड़ने का मन करता ही नहीं, तो इसलिए वो वीडियो अपने आप ना चाहते हुए भी अधिक से अधिक इसी वीडियो में बतला डालूं, यह भावना के तहत वो वीडियो बड़ा हो जाता है। तो भक्तों, आज हम इतना ही महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां और जो इस महाभारत के महारथियों
की थी, जो मैं जान पाया हूँ वो मैंने आपके समक्ष निवेदन कर दिया है। आशा है इसको सुन करके आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी और मैं अपना प्रयास सार्थक समझूंगा। भक्तों, यदि मेरा ये वीडियो भी आपको और इसमें दी गई जानकारियां आपको अच्छी लगी, पसंद आई, प्रस्तुतिकरण के ढंग भी यदि आपको अच्छा लगा, तो कृपया मेरे अब तक दिए गए महाभारत पर 7 कड़ियों को जो आपने प्यार और आशीर्वाद दिया है, हमारी इस कड़ी को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मुझे हृदय में पूरा विश्वास है। भक्तों, यदि हमारी यह कड़ी भी आपको पसंद आती है तो मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को अंगूठा दर्शाते हुए चिन्ह को दबा करके लाइक करें, जिसको आपके कमेंट बॉक्स में देखकर मुझे बेहद सांत्वना मिलती है कि मेरे प्रयास को हमारे भक्तों ने सराहा है। और दूसरा एक निशान छोड़कर शेयर का निशान होता है, भक्तों उसे भी दबा दें, जिससे आपके हित मित्र, परिचितों और संबंधियों में भी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से प्रभु की कृपा को पहुंचाने में या प्रभु द्वारा प्रदत्त ज्ञान को पहुंचाने में समर्थ हो जाऊं। और भक्तों, एक निशान और छोड़कर शब्दों में लिखा हुआ सब्सक्राइब, अंग्रेजी के शब्दों में लिखा हुआ शब्द होता है SUBSCRIBE, सब्सक्राइब, उसको भी आप दबा दें भक्तों, जिसको देखकर हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है कि आज इस घोर कलयुग में भी हमारी प्रभु की लीलाओं को सुनने वाले कितने भक्त आज भी मौजूद हैं और अपना बेशकीमती देकर समय निकाल कर उसको देखते और सुनते हैं। और भक्तों, दूसरे सबसे बड़ा फायदा आपको भी होता है कि सब्सक्राइब कर देने से YouTube चैनल की ओर से भेजी जाने वाली एक स्पेशल विसिल या थोड़ी सी झनकार करता हुआ, जैसे SMS की सूचना अलर्ट आपके मोबाइल पर आता है, आपके मोबाइल पर भी रिकॉर्ड होते ही वीडियो जो है YouTube चैनल भेज देता है और आप उस झनकार या छोटी सी विसिल की आवाज़ सुन करके आप तत्काल जान सकते हैं कि महाराज जी का कोई नया वीडियो YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और यदि आपके पास समय हुआ तो आप तत्क्षण हमारे उस पद को सुन करके प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और हमें तत्काल आशीर्वाद दे सकते हैं, अपना आशीर्वाद भी प्रदान कर सकते हैं भक्तों। तो इससे आपको भी ये फायदा होता है। तो भक्तों, आपकी कृपा का, यदि आपने हमारी इस कड़ी को भी वही प्यार और आशीर्वाद प्रदान किया तो मैं आपका हृदय से आभारी रहूंगा। आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद।